क्या आपने सोचा है कि दलितों और पिछड़ों के साथ जो भी अत्याचार होते हैं उसके कितने प्रतिशत मामले ही पुलिस या लोगों के सामने आते हैं? शायद 50% भी नहीं। कहीं ताकतवर लोगों का दबदबा होता है तो कहीं कुछ लोगों को कानून बपौती लगती है। और जो मामले सामने आते हैं उसमें से कितने में न्याय होता है, और वो भी कितने सालों का इंतजार करने के बाद? तो फिर कानून कैसे उनका रक्षक हुआ? नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जहां वो अमेरिका में बाबा साहेब के नक्शे कदम पर चलकर दलित समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वहीं उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नीले अंगवस्त्र पहनने को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि केवल नीला रंग या बाबा साहेब का अपनाया रंग पहनने से वो अम्बेडकरवादी हो जाएगा? भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी बाबा साहेब की विचारधारा पर चलती है। किसी रंग को उसने अपनी पहचान नहीं बनाया हुआ है, बल्कि बाबा साहेब की विचारधारा को पहचान बनाया हुआ है। और कोई अखिलेश यादव से पूछे कि वो बाबा साहेब के नक्शे कदम पर कितना ही चलते हैं, यहाँ ये नीला रंग ओढ़ना केवल उनका चुनावी एजेंडा मात्र ही है। आपको बता दें कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने फिर से पीडीएफ फॉर्मूला के तहत वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं इस वक्त चंद्रशेखर आजाद पूरे एक्शन मोड में है। उनकी रैलियों में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हो रही है। ये साफ इशारा है कि आजाद चुनावों में कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। वैसे आजाद की बात से आप कितना सहमत है? क्या अखिलेश का ये चुनावी खेल आजाद को फेल कर पाएगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले से है, जहां पीने के पानी की टंकी में की गई छेड़छाड़ को करीब 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक आरोपी का कोई पता नहीं है, जिसे नाराज दलित समुदाय ने चुनावों में वोटिंग का बहिष्कार किया है। ये घटना पुदुकोट्टई जिले के वेगाईवयाल का है। जब दलितों से चुनाव का बहिष्कार करने का कारण पूछा गया तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दलित परिवारों ने बताया कि दिसंबर 2022 में किसी ने जातिगत भेदभाव और बैर के कारण उनके पीने के पानी की टंकी में मल डाल दिया था। दलित समुदाय ने इसका विरोध किया था। तब इस मामले की जांच सीबीसीआईडी कर रही थी, लेकिन 4 साल बीत चुके हैं, मगर अभी तक इस घटना के पीछे कौन आरोपी था उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, जिससे गांव वाले काफी नाराज चल रहे हैं और उन्होंने गांव में काले झंडे लगाकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। वहीं पुलिस भी असली गुनहगार को पकड़ने के बजाय दलितों को ही तंग कर रही है। हालांकि अधिकारियों ने मतदाताओं को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव बहिष्कार करने से सरकार तक दलित ग्रामीणों की आवाज पहुंचेगी, और कब तक आरोपी पुलिस के शिकंजे में आएगा? दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां दलित बारातियों को डीजे बजाकर नाचना बेहद भारी पड़ गया। पुलिस वालों ने बारातियों को न केवल दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बल्कि मामला शांत होने के बाद भी लड़की वालों के घर पहुंचकर वहां भी मारपीट की। ये घटना कटनी के कुठला थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर की है। पीड़ित आकाश चौधरी, जो कि होने वाली दुल्हन का भाई है, उसने बताया कि उसकी बहन की बारात मेहर जिले के अंदरा से आ रही थी, लेकिन इंदिरा नगर में बाराती नाच कर रहे थे। तभी कुछ पुलिस वाले वहां पहुंच गए और डीजे बजाने को लेकर कहासुनी होने लगी, जिसके बाद मामला और गर्मा गया और पुलिस वालों ने गंदी गंदी गालियां देते हुए बारातियों को पीटना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने आए दूल्हे को भी बुरी तरह से पीट दिया, मगर फिर किसी तरह से मामला शांत हो गया। लेकिन आरोपी पुलिस वाले लड़की के घर पहुंच गए और वहां भी कई लोगों के साथ मारपीट की। पीड़ित परिवार ने बताया कि इस घटना के कारण बेटी की शादी तक रुक गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डहरिया ने बताया कि पुलिस वालों ने शराब के नशे में धुत लोगों को शांत कराने के लिए ऐसा किया था, लेकिन सवाल ये है कि फिर उन लोगों ने लड़की पक्ष के घर पर जाकर क्यों हमला किया? वजह साफ है, किसी दलित द्वारा इस तरह से करारा जवाब मिलना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। फिलहाल इस मामले की जांच शुरू की गई है और जांच के बाद ही सच सामने आएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला छत्तीसगढ़ से है, जहां SC/ST एक्ट लागू करने के लिए पीड़ित के पास वैध और ठोस जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। सिर्फ कहने से ही वो SC/ST कैटेगरी में नहीं आ जाता है। ये फैसला सुनाया है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने सीधे तौर पर कहा कि अगर पीड़ित के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है और तब भी उसे जाति सूचक गालियां दी गई हैं, तो वो SC/ST यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(r) के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। एक मामले में सुनवाई करते हुए उन्होंने जाति सूचक गालियों को बिना पुख्ता जातिगत प्रमाण पत्र के अपराध मानने से इनकार करते हुए मामले को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि आईपीसी की धारा 294 अश्लील भाषा के उपयोग का आरोप लगा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि ये मामला 21 साल पुराना है और अब कोर्ट फैसला सुना रही है, जिसमें उन्होंने अब मामले को SC/ST एक्ट के तहत
तहत रद्द कर दिया है। वहीं आरोपी पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। समझने वाली बात यह है कि आपको दलित होने के लिए दस्तावेज में प्रमाण चाहिए तभी न्याय होगा, लेकिन उस मानसिकता के लिए क्या सजा होगी जो केवल दलित के घर पैदा लेते ही लोगों के मन में दलितों के प्रति भर जाती है। उन पर अत्याचार करते समय कोई उनसे प्रमाण पत्र देखकर अत्याचार क्यों नहीं करता? ये केवल दोहरी मानसिकता को बढ़ावा देने वाला फैसला है। आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के नीमच से है। ये राज्य दलितों और पिछड़ों के लिए एक ऐसा नरक बनता जा रहा है जहाँ कोई दलित सुरक्षित नहीं है। न्याय की बात तो छोड़ ही दीजिए। ताजा मामला नीमच के बघाना पुलिस थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव का है, जहां गोपाल जाटव की बेटी पिछले 10 दिनों से लापता है। लेकिन जब वो पुलिस कंप्लेन करने गए तो उल्टा पुलिस वालों ने गोपाल जाटव पर ही झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और उनकी एक बेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वो सीएम मोहन यादव से गुहार लगा रहे हैं कि पहले उनकी बेटी लापता है, उसे खोजने के बजाय उन लोगों के घर के मुखिया को ही गिरफ्तार कर लिया। ऊपर से वो लोग उनका घर तोड़ने भी पहुंच गए थे, लेकिन जब वो उसमें सफल नहीं हो सके तो सरपंच, सचिव और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत ने उनके घरों में आग लगा दी, जिससे चारों तरफ केवल चीख पुकार मची है। इस मुद्दे पर भीम आर्मी चीफ ने भी दलित परिवार की मदद के लिए आगे आकर नीमच अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये चीख पुकार सीएम के कानों तक पहुंचेगी और आखिर क्या दलित परिवार को न्याय मिल सकेगा। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।